नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम यानी WMS पर। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ आर्टिकल्स, केस स्टडीज, नोट्स भी हैं। ये सब बताते हैं कि भाई WMS क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसे लागू करने में क्या अड़चनें आती हैं और हाँ, फ्यूचर में क्या नया होने वाला है। तो हमारा काम है इन सब में से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे निकालना और आसान भाषा में समझना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज की जो तेज रफ्तार सप्लाई चेन है ना, उसमें एक अच्छा WMS सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर टूल नहीं रह गया है। ये तो आप कह सकती हैं बिजनेस की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जैसा बन गया है। ये वेयरहाउस के लगभग हर काम को, हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये WMS आखिर है क्या चीज? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो WMS एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम जो वेयरहाउस के अंदर के सारे काम, जैसे माल लेना मतलब रिसीविंग, हाँ, उसे सही जगह पर रखना मतलब स्टोरेज या पुट अवे, इन्वेंट्री मैनेज करना, ऑर्डर्स पूरे करना और फिर सामान को बाहर भेजना यानी शिपिंग, इन सब को ऑप्टिमाइज करता है, सुव्यवस्थित बनाता है। अच्छा, इसका मेन मकसद आप कह सकती हैं वेयर हाउस की जो जगह है, जो सामान है और जो लोग काम कर रहे हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है, ताकि काम तेजी से हो और गलतियां कम हो। और इसके मुख्य फंक्शंस क्या होते हैं? मतलब किन चीजों पर ये सबसे ज्यादा फोकस करता है? इसके जो कोर फंक्शंस हैं उनमें सबसे जरूरी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब स्टॉक का पूरा हिसाब किताब, पूरा कंट्रोल। फिर आता है ऑर्डर मैनेजमेंट, यानी ऑर्डर आने से लेकर उसके पूरा होने तक का प्रोसेस। और तीसरा है लेबर मैनेजमेंट, कौन सा कर्मचारी क्या काम करेगा, कब करेगा, ये सब मिलकर ही वेयरहाउस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया कि ये है क्या, लेकिन कोई बिजनेस इसे क्यों अपनाए? इसके ऐसे कौन से ठोस फायदे हैं जिनका सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है? फायदे तो कई हैं और काफी जरूरी भी। सबसे पहला और बड़ा फायदा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ना और खर्चे कम होना। अच्छा, कॉस्ट कटिंग? हाँ, कॉस्ट रिडक्शन। ये सीधे सीधे प्रॉफिट पर असर डालता है। WMS वेयरहाउस की जगह का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करता है। और जैसी एक केस स्टडी है इंजीनियर्स की, उसमें पता चला कि WMS और थोड़ा ऑटोमेशन मिलाने से डॉक टू स्टॉक साइकिल टाइम, यानी माल आने से लेकर शेल्फ पर पहुंचने तक का टाइम, उसमें 30% की कमी आई। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और ये FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट जैसे तरीकों से मटेरियल रोटेशन को भी मैनेज करता है, एक्सपायरी वगैरह का ध्यान रखता है। और इन्वेंट्री का क्या? आजकल तो स्टॉक का सही हिसाब रखना कितना जरूरी है, इसमें कैसे मदद मिलती है? बिल्कुल सही पॉइंट है। ये दूसरा बड़ा फायदा है, बेहतर इन्वेंट्री कंट्रोल और पूरी विजिबिलिटी। आपको एकदम रियल टाइम में पता होता है कि कौन सा आइटम कितना और कहां पर रखा है। रियल टाइम डेटा? जी, इससे स्टॉक खत्म हो जाने मतलब स्टॉक आउट, या फिर जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा होने मतलब ओवर स्टॉकिंग, इन दोनों ही महंगी सिचुएशन से बचा जा सकता है। स्कैनिंग या RFID जैसी टेक्नोलॉजी यूज करने से गिनती में गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। हाँ, वो मैनुअल काउंटिंग वाली गलतियां खत्म। एग्जैक्टली। उसी इंजीनियर स्टडी में 100% ट्रेसेबिलिटी हासिल हुई थी, मतलब हर एक आइटम को शुरू से आखिर तक ट्रैक किया जा सकता था। ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। सुनने में तो वाकई ये बहुत फायदेमंद लगता है। अच्छा, लेबर का क्या? वेयरहाउस में स्टाफ का खर्चा भी तो काफी होता है, क्या WMS वहां भी कुछ सुधार लाता है? हाँ, ये तीसरा अहम फायदा है, लेबर का बेहतर इस्तेमाल या इफेक्टिव लेबर मैनेजमेंट। WMS सही काम सही समय पर सही कर्मचारी को असाइन कर सकता है। अच्छा, ये सिस्टम कर्मचारियों का वेयरहाउस के अंदर बेवजह घूमना यानी ट्रैवल टाइम कम करता है। टास्क ऑप्टिमाइज हो जाते हैं और स्कैनिंग वगैरह से मानवीय गलतियां कम होती हैं, काम की स्पीड बढ़ती है बिजनेस के लिए। फायदे तो बहुत आकर्षक हैं, लेकिन क्या WMS लागू करना, इंप्लीमेंट करना उतना ही आसान है? आपने कहा ये जटिल हो सकता है, तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, ये सच है कि इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सक्सेस के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली है सही प्लानिंग और पूरी तैयारी, मतलब अपनी जरूरतें ठीक से समझना कि हमें चाहिए क्या, फिर उसके हिसाब से सही WMS चुनना और लागू करने से पहले पूरी डिटेल में प्लानिंग करना। तैयारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात है टीम वर्क और चेंज मैनेजमेंट, मतलब जो सॉफ्टवेयर वेंडर है और जो क्लाइंट कंपनी है उनका मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। कंपनी के अंदर भी एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए जो इसे संभाले। और लोग, स्टाफ,
उन्हें कैसे तैयार करें? अक्सर नई चीज अपनाने में दिक्कत होती है। रूप से तैयार करना, क्योंकि होता क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज यानी बदलाव का विरोध, ये एक आम चुनौती है। इसे ठीक से हैंडल करना पड़ता है। ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन मतलब? हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग और क्लियर कम्युनिकेशन। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी है सिस्टम की पूरी टेस्टिंग। सिस्टम को लाइव करने से पहले उसकी हर तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए। फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कहीं कोई गड़बड़ ना रह जाए। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं। भविष्य में WMS टेक्नोलॉजी में क्या नए ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं? टेक्नोलॉजी तो खैर बहुत तेजी से बदल रही है। कुछ मेन ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं उनमें पहला है AI और ऑटोमेशन या रोबोटिक्स का बढ़ता इस्तेमाल। AI और रोबोट्स? हाँ, AI डेटा को एनालाइज करके बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा और रोबोट्स जैसे AGVs यानी ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स वो वेयरहाउस के अंदर सामान लाने ले जाने जैसे काम और भी तेजी से और एफिशिएंसी से करेंगे। कुछ नए WMS में तो अब WES यानी वेयरहाउस एग्जीक्यूशन सिस्टम भी इंटीग्रेट होकर आ रहा है। WES वो क्या है? WES बेसिकली WMS और वेयरहाउस के ऑटोमेशन इक्विपमेंट जैसे कन्वेयर या रोबोट्स, इनके बीच का एक इंटेलिजेंट लेयर है। ये रियल टाइम में टास्क को मैनेज और डायरेक्ट करता है ऑटोमेशन के लिए। अच्छा, और स्मार्ट बना रहा है सिस्टम को? बिल्कुल। दूसरा बड़ा ट्रेंड है क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स का। इससे कहीं से भी कभी भी सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है रियल टाइम में, और बिजनेस की जरूरत के हिसाब से इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। स्केलेबिलिटी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, और तीसरा है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंटीग्रेशन। स्मार्ट सेंसर से रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेहतर हो जाती है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लोकेशन वगैरह। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आज की कंपैरेटिव सप्लाई चेन में टिके रहने और कामयाब होने के लिए एक इफेक्टिव WMS बहुत बहुत जरूरी हो गया है। ये सिर्फ वेयरहाउस की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे बिजनेस को कंपेटिटिव बने रहने में भी मदद करता है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी आती है कि भविष्य में जब AI से चलने वाले हाइपर लोकल माइक्रो वेयरहाउसिंग का चलन शायद बढ़ेगा, मतलब शहरों के अंदर ही छोटे छोटे गोदाम जो बहुत तेजी से डिलीवरी करें, तो क्या तब ये जो पारंपरिक बड़े WMS सिस्टम हैं, इनकी जरूरतें और इनका डिजाइन भी बदलेगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पे आगे सोचा जा सकता है।